हेलो दोस्तों, आज हम चलते हैं गिरजा माँ के मंदिर, जो कि उत्तराखंड स्टेट के रामनगर में है और ये बहुत फेमस मंदिर है रामनगर का। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको इस तरह की जीप मिलेंगी और ये है घाट, तो सामने है मंदिर। ये सामने आप मंदिर एक पहाड़ की शिखर पर देख रहे हैं, छोटी सी पहाड़ी है। और अगर ये देखें, सुबह का टाइम है, लाइन कहाँ पहुँच चुकी है, वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। अभी हम चलते हैं स्नान करने। ये है हमारे घाट, जहाँ पर यहीं से हम प्रसाद लेते हैं और यहीं से हम स्नान करते हैं और फिर उसके बाद देवी माँ के दर्शन करते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर में, जो कि इतनी लंबी लाइन को पार करके हमें आना हुआ था। इसमें मंदिर में देवी माँ के दर्शन के लिए इस तरह की 90 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। ये 90 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए आने वाली सीढ़ियाँ और जाने वाली सीढ़ियाँ दो भागों में डिवाइड कर रखी हैं, बीच में डिवाइडर लगा रखा है। और अब हम सामने देखते हैं देवी माँ के दर्शन करने के लिए, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली देवी माँ के पास। ये हैं पुजारी जी, जो कि प्रसाद को वितरण कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, सामने आपको देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं। ये आप सामने देवी माँ के दर्शन कर पा रहे हैं। अब हमें माँ के दर्शन के बाद माँ के मंदिर की परिक्रमा करनी होती है, जो कि फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे कोसी रिवर बह रही है, जो कि बहुत सुंदर, बहुत रमणीय लग रही है। जिसमें आपको मैं दिखाऊं, एक मिनट अभी दिखाता हूं। देखिए, ये रही सामने कोसी रिवर। ये यहीं सब लोग स्नान करते हैं। इस रिवर में बहुत ही निर्मल जल है, यहाँ का बहुत ही साफ़ जल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ का। अगर देखिए सामने, फिर से मैं आपको दर्शन कराता हूँ देवी माँ के। ये देखिए, ये है देवी माँ गिरजा माँ, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर है एक मंदिर। अब यहाँ के दर्शन के बाद अब हम नीचे उतरने वाली सीढ़ियों से होते हुए चल। आज मैं हूँ गिरजा देवी। ये रहा गिरजा देवी का मंदिर, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और नीचे है भैरव बाबा की गुफा, जो आप देख। मंदिर के पास से दर्शन अंदर से कराता हूँ। ये है भैरव बाबा की गुफा। ये ठीक मंदिर के नीचे है, लेकिन अब बाहर से ही दर्शन होते हैं। पहले अंदर भी जाते थे, इसके अंदर से दर्शन किया करते थे, लेकिन अब मना है अंदर जाना, बाहर से ही दर्शन करते हैं। ओके, ये सामने अगर आप देखें, भैरव बाबा का मंदिर है और एक देवी माँ का मंदिर है। और अभी हमने जो दर्शन किए थे वो मंदिर है सामने। इसी के ठीक सामने वाला मंदिर उस पहाड़ी पर भैरव बाबा का है। और अगर मैं सामने जो बात करूं, तो वहाँ पर है कोसी रिवर, जहाँ सभी लोग स्नान करके मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं। यहाँ बहुत साफ़ जल है। ये जल की बात करूँ तो इस जल में बहुत सारी मछलियाँ हैं, और वो मछलियाँ अगर हम स्नान कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और मछलियाँ तो इतनी हैं कि आप बहुत ज़्यादा, जो कि आप देखें तो अपने इतनी नज़दीक से मछलियाँ देखने का मौका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये उस पहाड़ी पर जो मैंने बताया था, पहाड़ी पर मंदिर है। लेट्स स्टार्ट। आपको इस रास्ते से गुजरना होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर एक ये आता है, जो कि बहुत निर्मल जल। यहाँ पर आप इसको पार करते हुए फिर एक सामने आपको लाइन मिलेगी, उस लाइन में लग करके आपको इससे निकलना होगा। बहुत ठंडा जल है। ये लाइन लग रही है सामने, इस लाइन से हमें ऊपर की ओर जाना है। अब हम आ चुके हैं देवी माँ के पास। ये हमने टीका लगवा लिया है और अब चलते हैं आगे भैरव बाबा के मंदिर में। ये है सामने मंदिर। हमें मंदिर तक जाने के लिए इस रास्ते से जाना होगा। चलिए चलते हैं मंदिर पर। और ये वही मंदिर है जो मैं आपको सामने से दिखा रहा था। ये मंदिर जो कि आप देख पा रहे हैं वही है जो सामने आप, मैं बोल रहा था कि इस पहाड़ी पर मंदिर है। हम उसी पहाड़ी पर हैं इस समय। चलिए, ये हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। हम भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम फाइनली आ चुके हैं इस पहाड़ी पर, जो कि सामने पहाड़ी एक और देख पा रहे हैं हम। ये पहाड़ी काफ़ी ऊंची है, लेकिन यहाँ अगर हम नीचे से दिखें तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। ये नीचे बहुत गहरा जल है। सब लोग यहाँ, कोई स्नान करने नहीं आता। स्नान करने सब उधर आते हैं, सामने जो आप देख रहे हैं। इधर तो इतना गहरा जल है, बोलते हैं कि यहाँ पर कुंड है, और इसके यहाँ कुंड है तो इसलिए ये लिखा हुआ है कुंड। पहचान भी है इस पहाड़ी पर, इसलिए कुंड लिख रखा था। अब यहाँ हम आ चुके हैं, जो देख रहे हैं आप, बहुत पतला सा रास्ता है और ये बहुत ऊंचाई पर है हम इस समय। ये ऐसा लग रहा है, ऊपर की ओर देखते हैं हम, सर घूमता है हमारा बिल्कुल। अगर हम बात करें नीचे की ओर देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं।
ये जो सामने जल देख रहे हैं आप, ये वही कोसी रिवर है जिसमें स्नान कर रहे थे। वहाँ पर बहुत तेज़ चल रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, गहरा होने के कारण एकदम स्टिल वाटर है। और यही पहचान है गहरे जल की, कि गहरे जल मोस्टली स्टिल होते हैं, शांत होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बहाव आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि और ये रास्ते बहुत ज़्यादा एकदम ढलान हो रहा था। और हमने बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप की है, क्योंकि यहाँ बहुत लंबा रास्ता चल कर हम यहाँ पर आए हैं। और आप देख रहे हैं कितना शांत जल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है, यहाँ पर स्नान करने नहीं आता है कोई। और ये जो आप देख रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि ठीक मैं अभी एक कदम उतर जाऊँ नीचे, लेकिन ये बहुत गहराई है। ये हम काफ़ी पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पर हैं और ये बहुत नीचे है। जो आप देख रहे हैं ये है पहाड़ हमारा, और यहाँ सर घूम रहा है देखकर। और नीचे ये देख रहे हैं आप कोसी रिवर, जो कि ऐसा लग रहा है एक कदम रखो और नीचे उतर जाओ, पर नहीं, ये बहुत नीचाई पर है। अभी ये कुंड जो लिखा हुआ था इसी के ठीक सामने है, ये वही जल जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर इतना गहरा है कि यहाँ पर लोग डूब जाते हैं। और फिर गोताखोर भी यहाँ एकदम से जाने को मना करते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गहरा है। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी मछलियाँ हैं, बिल्कुल साफ जल है। हमने यहाँ प्रसाद थोड़ा मछलियों के लिए दिया, पर मछलियाँ क्या था, हमारे पास जाते ही मछलियाँ हमसे दूर चली गई थी। लेकिन कुछ मछलियाँ, ये मछलियाँ यहाँ पर बहुत होती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे आप पास में जाएंगे वो दूर होती चली जाएंगी। देखिए यहाँ से अब कम हो जाएंगी। और मछलियाँ यहाँ अगर आप आगे जाएंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ तो छोटी हैं काफ़ी, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं काफ़ी। और हमारे नहा रहे होते हैं तो हमारे पास भी आ जाती हैं कभी कभी, इतना हो जाता है। बहुत से लोग तो डर जाते हैं उन्हें देख करके कि ये कभी काट ना लें, लेकिन ये मछलियाँ बहुत अच्छी मछली हैं, किसी को काटती नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। ये हम इनको प्रसाद खिला रहे हैं।